आज की टॉपिक हमने ये रखी है दोस्तों। देखिए, जैसे क्रेडिट कार्ड हुआ या पर्सनल लोन हुआ, ये सारी चीज़ें जब हम लेते हैं तो आप लोगों को पता है ना, कांटेक्ट किया जाता है। उस अनुबंध में सारी बातें लिखी रहती है कि आपको यह चीज़ दिया जा रहा है, आपको ये कैसे यूज करना है, क्या चीज़ है, आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो वो चीज़ हम लोग नहीं पढ़ते हैं और ना पढ़ने के कारण हम उसके नेगेटिव पक्ष में फंस जाते हैं। पॉजिटिव चीज़ तो हमारे लिए, हाँ भाई क्रेडिट कार्ड मिल गया, हाँ जी भाई लोन मिल गया, लेकिन ले तो लिया आपने, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, उसका कर्तव्य आपका क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता है MID होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए होता है। हर चीज़ में आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं, जब आप अनुबंध करते हैं तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में लिखा होता है, लेकिन वो बहुत छोटा छोटा होता है, वह आप नहीं पढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड में भी ऐसा होता है, पर्सनल लोन, होम लोन, सारे लोन में ऐसा होता है। हर चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है और उसमें सारी शर्तें लिखी रहती हैं। तो उन शर्तों को सरकार ही बनाती है कि भाई आपको इसमें ये शर्त रखना है, आपको इसमें ये शर्त रखना है। अगर बंदा फेल हो जाता है तो आपको ये कार्रवाई करनी है, नहीं फेल होता तो आपको ये कार्रवाई करनी है। तो दोस्तों, आप लोगों के सेटलमेंट में जो परेशानी होती है उसमें आप लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, अनवांटेड परचेजिंग कर लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि उसमें आपका 3.5% का ब्याज लगने वाला है। और आपको पता नहीं होता कि आपका सेविंग आपको ब्याज देता है, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड ब्याज के रूप में आपका मेहनत का धन ले लेता है, आपके मूल धन में आग लगा देता है। तो ये सब चीज़ नहीं पता होती तो आप लोग ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप वहाँ पेमेंट करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ मनी ट्रांसपोर्टेशन का पैसा मिलेगा, या फिर आप उनको EMI पे कन्वर्ट करेंगे तो वो उनको पैसा मिलेगा, या फिर आप मिनिमम ड्यू करेंगे तो ब्याज मिलेगा, या फिर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर रिकवरी वाले आपसे अपने आप पैसे लेने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें बैंक प्लानिंग करके चलता है, वो अपने एक सस्पेंस अकाउंट को रख के चलता है कि भाई इतना पैसा मेरा डूब जाएगा। क्योंकि देखिए, पिछले ज़माने में हर बंदे को क्रेडिट कार्ड मिल गया था जिनको उस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी और उन्होंने क्रेडिट कार्ड को यूज किया। और अब जब फंस गए हैं तो लोगों से सलाह मशवरा करते हैं और यूट्यूब पे तो भर भर के वीडियो बन रही है कि कैसे सेटलमेंट करें, क्या करें क्या नहीं करें। दोस्तों, सेटलमेंट करना कोई अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि इकोनॉमिक जो हमारी होती है वो पैसों से ही चलती है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ लोग लोन लेके उस इन्वेस्टमेंट पे ब्याज देते हैं। तो एक को फ़ायदा होता है और एक बंदा अगर सेटलमेंट करेगा तो दूसरों को नुकसान होगा। तो इसलिए ये हमारी जो बैकबोन होती है ना, मतलब मनी फ्लुएशन, उसको रोक दिया जाता है। तो नहीं रोकना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर फंस गए हैं तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने ही अधिकार दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके अनसिक्योर्ड लोन पे सेटलमेंट का ऑप्शन देता है, लेकिन रिकवरी का ऑप्शन वो बिल्कुल तमीज़ से देता है, DRA के रजिस्ट्रेशन के साथ देता है। अगर उनके पास लाइसेंस है तो आपसे रजिस्ट्रेशन, मतलब आपसे वो रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सेटलमेंट नामक एक ऑप्शन दिया जाता है और उसका कुछ प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप 6 से 7 महीने में सेटलमेंट करा सकते हैं। लेकिन आपको जो थ्रेट कॉल आती है, आपको रिकवरी वाले गाली गलौज करते हैं, पुलिस बन के, वकील बन के आपको साइकोलॉजिकल जो आपका सेटलमेंट करने के लिए आपको परेशान करते हैं या रिकवरी करने के लिए परेशान करते हैं, आपके रिश्तेदारों को कॉल करके परेशान किया जाता है, अड़ोसी पड़ोसी, आपके घर मोहल्ले वालों को परेशान किया जाता है, तो यह आपका अधिकार है कि आप उनको इस चीज़ के लिए रोको। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई उनको अधिकार नहीं दिया कि वो आपको अनसिक्योर्ड लोन में परेशान करें। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आपका जैसे कर्तव्य है वैसे आपका अधिकार भी है। तो ये अधिकार आपको है। इस सिचुएशन को अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंकों का बाप होता है और बाप जो रूल रेगुलेशन बनाएगा वो उनको फॉलो करना होगा। जो रिकवरी एजेंट होते हैं एक पैंदे होते हैं और उनको नियम कानून का नहीं अगर पता होगा तो वो अपनी गलती की वजह से बैंकों को भारी जुर्माने से सामना करवा सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर ज़्यादा जाति देखेगा, लोग कंप्लेंट करेंगे सरकार को, अगर उसकी वजह से परेशानी होगी तो उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप नहीं समझते हैं तो आप व्हाट्सएप में आइए, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सारी पॉलिसी आपको भेज दूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे फिर मैं बोलना चाहूँगा कि आप कोशिश करें, काम चोर बनने से अच्छा है कि काम को ढूंढे। बहुत सारे लोग अपने दिमाग में ये रखते हैं कि यार ये यूट्यूबर ने बता दिया,
इन हम रिकवरी वालों की आग लगा देंगे, हम उनके पिछवाड़े में ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो यार वो गलत चीज़ होता है। हम आपको सलाह देते हैं कि इमरजेंसी में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग 20 लाख 50 लाख बिल्कुल डिफ़ॉल्ट अगर ये प्लानिंग करके करते हैं, मतलब एक कानून का फ़ायदा उठाते हुए गलत काम करते हैं, तो भाई आप समाज को नहीं, देश को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि आप जीवन में कितना भी तरक्की कर लोगे उस गलत काम की वजह से, लेकिन आपका जो विपक्षी होगा वो हमेशा आपको ताना मारेगा, अबे तूने तो बैंक को लूटा था, तू तो मालिया बन रहा था, तूने तो क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट करके ये काम किया है, अबे तूने तो लोन लेके लिया है, अबे तूने अपने आप क्या किया। मतलब उस ताने से बचने के लिए आपको ये जो धब्बा लगा रहता है वो धब्बा अच्छा नहीं होता। उस धब्बे को मिटाने के लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हर तीसरा बंदा कर्जे के जाल में फंसा है, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में हो, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे पर्सनल लोन, चाहे होम लोन, चाहे XYZ किसी भी लोन में, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी का भी बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है जगह। लेकिन आप चाहें तो डिजिटलाइज ज़माना हो गया है, आपको हर चीज़ का नॉलेज यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, तो कुछ क्यों नया सीख के कुछ नया इनकम को क्यों नहीं आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि मैं क्रेडिट कार्ड सेल करता हूँ, मैं पर्सनल लोन सेल करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कराता हूँ, मैं टर्म इंश्योरेंस कराता हूँ, मैं मेडिकल इंश्योरेंस कराता हूँ। आप मेरे साथ जुड़ के ये सब काम करिए। अगर आप किसी कंपनी में HR है, किसी में यूनिट मैनेजर है, किसी में मैनेजर है, आपके नीचे कलीग्स हैं, उनको अगर किसी भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ जुड़ के यह काम कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आइए, व्हाट्सअप पे मैं आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दूंगा कि क्या क्या प्रोडक्ट आपको सेल करना है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको क्या कमीशन मिलेगा। तो उनका काम होगा, आपको कमीशन मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा पैसा होगा ना कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक रेफरल, मतलब आपके आसपास जो लोग हैं फुलफिल कराइए और पैसा कमाइए। इसमें कोई आपको ज़्यादा हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाकी भाई समझाने के लिए बैठा हुआ है, अगर आप चाहें तो। अगर नहीं चाहेंगे तो भाई दुनिया की कोई ताकत आपको चाहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। यहाँ पे ना कुछ करना है। आपको पता है ना कि हम चाहे ज़िंदगी को बड़े आराम से जी सकते हैं। भाई हमें करना क्या है, सोना है, खाना है, उठना है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करना है जिससे हमारा टाइम पास हो जाए। ज़िंदगी तो काटना ही है ना, लेकिन हम लोग क्या होते हैं ना, हम लोग ज़िंदगी काटना नहीं चाहते। आज पहले मुझे भूख लगी तो मैं खाना खाऊंगा, खाना के बाद मैं आराम करूँगा, आराम करने के बाद मेरे दिमाग में कुछ खुरपाती होगी तो मैं कुछ नया खुरपात करूँगा। तो नया नया टारगेट प्लान करके कुछ नया करिए। अब कुछ लोग एक दूसरे को लड़वा देते हैं, कुछ लोग एक दूसरे को यूज करके खुद भी कमाते हैं, दूसरों को भी कमाना सिखा देते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो आप भी मतलब कुछ ना कुछ जो आप में टैलेंट है, अपने टैलेंट को यूज करते हुए आप पैसे कमा सकते हैं। गिरो, उठो, गिरो, लेकिन यार कहते हैं ना कि तुम्हारे पहली गलती जो किया है ना उसको दोबारा मत करो। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट्स में लिखना, आपको मैं जवाब दे दूंगा। सी यू, गुड नाइट। रखिए अपने सेहत का ख्याल, भाई जान है तो जहान है।